बेसिक साइकोलॉजिकल टिप्स के लिए साइकोलॉजी विद अजीत को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन पे क्लिक कर लीजिए। दोस्तों, साइकोलॉजी में हमारे माइंड को 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड और अनकॉन्शियस माइंड। आज की इस वीडियो में इन तीनों में क्या डिफरेंसेस है, हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अजीत कुमार और बहुत बहुत स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल साइकोलॉजी विद अजीत में। तो चलिए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। इन तीनों में से जो सबसे बड़ा और सबसे इम्पॉर्टेंट होता है वो है अनकॉन्शियस माइंड। अनकॉन्शियस माइंड को समझने के लिए पहले हमें कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड को समझना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि कॉन्शियस माइंड क्या होता है। कॉन्शियस माइंड इज ऑल अबाउट आवर प्रेजेंट एंड इमीडिएट एक्सपीरियंसेस, यानी कि प्रेजेंट टाइम में आप जो भी एक्सपीरियंस कर रहे हो वो सारे आपके कॉन्शियस माइंड में आएंगे। लाइक आप ये वीडियो देख रहे हो, इस वीडियो की साउंड आपको सुनाई दे रही है, आपके आसपास बहुत सारी ऐसी चीज़ें होंगी जिन पे आपका अटेंशन जा रहा होगा, बहुत सारे ऐसे नॉइज़ होंगे, बहुत सारे ऐसे आवाज़ें होंगी जो आपको अभी सुनाई दे रही हैं, जो भी आपको चीज़ें दिखाई दे रही हैं, वो सारी चीज़ें आपके कॉन्शियस माइंड में आएंगी। इवन प्रेजेंट टाइम में आप कुछ ना कुछ सोच रहे होंगे, आपके मन में कुछ ना कुछ थॉट्स आ रहे होंगे, वो भी हमारे कॉन्शियस माइंड में आएंगे। वो सारे इन्फॉर्मेशन, वो सारे सेंसेशन जो आप अपने सेंस ऑर्गन के थ्रू अभी फील कर रहे हो, महसूस कर रहे हो, वो सारे आपके कॉन्शियस माइंड में आ जाएंगी। माइंड का जो दूसरा हिस्सा होता है वो होता है सबकॉन्शियस माइंड, जिसे हिंदी में अर्धचेतन भी कहा जाता है। सबकॉन्शियस माइंड हमारे माइंड का एक ऐसा सिस्टम होता है जो हमारी लाइफ को रन करने में हेल्प करता है। सबकॉन्शियस माइंड इज़ लाइक अ डेटा बैंक फॉर एवरीथिंग विच इज़ नॉट इन योर कॉन्शियस माइंड, यानी कि जो भी चीज़ें हमारे चेतन में नहीं हैं फ़िलहाल, वो सारी चीज़ें हमारे सबकॉन्शियस माइंड में होंगी। ये हमारे बिलीव्स, हमारी मेमोरीज़, हमारी स्किल्स एंड हमारे पास्ट एक्सपीरियंसेस को स्टोर करता है। जो कुछ भी आपने देखा, सुना, समझा या याद किया, वो सब कुछ हमारे सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर होता है। हमारे माइंड में जब भी कोई आइडिया आता है या कोई इमोशन आते हैं या हम पास्ट में जाके कोई सिचुएशन या किसी इमेज को याद कर रहे होते हैं, तो उस सिचुएशन में जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है हमारे कॉन्शियस माइंड से कम्युनिकेट कर रहा होता है, जिससे हमें जो चीज़ हमारे सबकॉन्शियस में स्टोर हैं वो हमारे कॉन्शियस माइंड में आने लगती हैं। दोस्तों, अब बारी आती है अनकॉन्शियस माइंड की। ये बहुत ही बड़ा और इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, इम्पॉर्टेंट पार्ट है हमारे माइंड का, तो इसको ध्यान से समझने की ज़रूरत है। तो इस वीडियो को बिना स्किप किए ध्यान से ज़रूर देखना। दोस्तों, ये हमारा अनकॉन्शियस माइंड ही है जो हमारे पर्सनालिटी को शेप देता है। और सिगमंड फ्राइड नाम के एक मनोवैज्ञानिक है जिनका ये मानना है कि अनकॉन्शियस माइंड हमारे माइंड स्ट्रक्चर का बहुत बड़ा हिस्सा होता है। दोस्तों, हमारे कुछ थॉट्स या कुछ एक्सपीरियंसेस ऐसे होते हैं जो ना तो कॉन्शियस माइंड से रिलेटेड होते हैं और ना ही हमारे सबकॉन्शियस माइंड से रिलेटेड होते हैं। वो हमारे अनकॉन्शियस माइंड में भेज दिए जाते हैं बिना हमारी जानकारी के, क्योंकि वो सारे थॉट्स, वो सारे एक्सपीरियंसेस, वो सारी इच्छाएं सोशली एक्सेप्टेबल नहीं होती हैं। हमारे अनकॉन्शियस माइंड में जितने भी थॉट्स, फीलिंग्स, अर्जेस या इच्छाएं होती हैं, उनका जो नेचर होता है वो सेक्सुअल, एंटी सोशल, इमोरल या हेटफुल होता है। इन्हें कॉन्शियस माइंड में आने ही नहीं दिया जाता, क्योंकि अगर ये कॉन्शियस माइंड में आएंगी तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकती हैं हमारे लिए भी और समाज के लोगों के लिए भी। और ये हम जानबूझ के नहीं करते, ये हमारे माइंड का एक ऐसा मैकेनिज़्म है, एक ऐसा सिस्टम है, एक ऐसा डिज़ाइन है जो ये सारी इच्छाओं को अनकॉन्शियस माइंड में दबा दिया जाता है और हमें पता भी नहीं चलता। ये सारा सब कुछ, ये सारा फिनोमेना ऑटोमेटिक होता है। और जब हम सो रहे होते हैं तो हम इन्हीं इच्छाओं की पूर्ति अपने सपनों में करते हैं। इसलिए आपने नोटिस किया होगा कि कभी कभी कुछ सपने बहुत ही अजीबोगरीब होते हैं, अनरियलिस्टिक होते हैं, जिनका रियलिटी से कोई लेना देना नहीं होता है, क्योंकि सपनों में हम अपनी उन इच्छाओं की पूर्ति करते हैं जो हम कॉन्शियस लेवल पे नहीं कर पाते, जो इच्छाएं हमारे अनकॉन्शियस माइंड में दबा दी जाती हैं। सो दैट्स ऑल फॉर नाउ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।